अब बारी आपकी है। जब आप अब यहां आ गए ना, तो मेंस जब आप पीटी एग्जाम में बैठिएगा तो पीटी निकालिएगा अपने आप के करियर बनाने के लिए। जब मेंस लिखिएगा तो मेंस निकालना है मां के लिए। पीटी निकालना है खुद को साबित करने के लिए, मेंस निकालना है मां के लिए। इंटरव्यू में बैठिएगा तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए। तो याद रखिएगा, जब आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो सोचिएगा ये बस ये अपने लिए है, लेकिन मेंस में जब थकने का मन करे तो याद रखिएगा कि वो मां का चेहरा जरूर देखिएगा कि मेंस आपको अपने लिए नहीं निकाले। और याद रखिए, जब आप फाइनल सिलेक्शन होके आएंगे ना, आपके पिताजी की आयु ऐसे ही 10 साल बढ़ जाएगी जब देखेंगे कि उनका बेटा अधिकारी बन गया, उनकी बेटी अधिकारी बन गई। और लड़की लोगों को स्पेशल थैंक्स कहिए अपने माता पिता को। रीजन क्या है कि वो समाज से, परिवार से लड़के आप लोगों को भेजे हुए पढ़ने के लिए। एक पिता कैसे पूछिएगा कितना टफ होता है यहाँ पे। आपके आस पड़ोस वाले जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं वो कहते हैं कि बेटी पढ़ने भेजेंगे तो बाहर जाएगी तो क्या, उनके दिमाग में ना मेंटेलिटी अजीब सी रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा उनसे लड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। गर्ल्स लोग के साथ फैमिली को ये फेस करना पड़ता है। कुछ कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले ना, उनको क्या लगता है कि अच्छी लड़की, जो उन लोग को लगता है कि अच्छी लड़की घर में रहती है। अरे बेवकूफ हो, अच्छी लड़की अच्छी ही रहेगी, चाहे वो घर में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे जहां भी रहे। और अच्छा लड़का या अच्छी लड़की तो बाई नेचर होते, और खराब इंसान को चाहे जहां रखिए, मंदिर में चोरी करके चले आते हैं चोट्टा, सबको बताइए। अब बताओ, इसमें इंसान जैसा, उसको जैसा परिवार से संस्कार मिलेगा वैसा ही रहेगा। तो गर्ल्स आपको ना क्या करते हैं ना, ये पेट्रियोटिक सोसाइटी जो है एकदम दबा के रखना चाहते हैं। अभी आप लोग को लड़ना नहीं है, अभी थोड़ा सा संभल के एकदम। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। समाज आप लोग को बहुत, और माँ बाप को इस पे बहुत लड़ना पड़ता है। और कुछ देखिए यहां पे क्या है ना अभी, कि पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती हैं तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां पर 10-10 ठोई से बात सुनाने लगेंगे। तो ये थोड़ी आप लोग की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। तो जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो थोड़े हम भी संभल के चलेंगे। जैसे बरसात में इंसान कदमे संभल संभल के चलता है, ये देखता है कि बरसात बीत जाएगी फिर चीजें सही हो जाएगी। तो अभी का जो दौर है, थोड़ा आप लोग भी अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा। और घर जब यहां से लौटिएगा तो थोड़ा अपने में, गर्ल्स लोग स्पेशली, पापा से अकेले में बैठ के एक बात जरूर कहिएगा कि पापा आप हम पे भरोसा दिखाए हैं, हमें पढ़ने भेजे हैं, वादा करते हैं आपसे आपका सर झुकने नहीं देंगे, प्लीज भरोसा कीजिए। आपके पापा उसी दिन जीत जाएंगे। इसलिए कभी भी हम हमेशा बात बोलते हैं कि ऐसा जब पढ़ने भेजे हैं ना, कोई गलत काम नहीं उठाइएगा। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे। अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से। तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा बट उस लायक तो बनो। तो यहाँ पे सब लोग को कहते हैं, और हम लड़कियों को समझा रहे हैं, इसका मतलब लड़के ये नहीं कि तुम लोग छुट्टा साड़ हो, तुम लोग भी सब चीजों से बच बचा के रहना। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि ये सब चीजें में ना होती है ना, इंसान एक बार उलझ गया ना तो ये वन वे रास्ता है, यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तो बेटर है क्यों जाके लात खाना है। अच्छा, अभी आप लोग ये सब चीजों से अगर बच जाते हैं तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट रहिएगा। और अगर ढूंढना ही है तो अपने अपने ट्रेनिंग में ढूंढ लेना ना, अपना सेम कैडर में, सेम कैडर में ढूंढ लेना। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय हम भी हेल्प कर देंगे। हम अरे अभी भी सच बताते हैं, कैडर ढूंढने में हेल्प करना पड़ता है तो कैसे बोलेगा, दोनों हम ही लोग से ना बोलते हैं सर, देखिए ना,
उसका भी वही कैडर है, हमारा भी वही कैडर है। बात बढ़ाइए ना। हम दोनों में बात बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सब चीजें नहीं। अभी माँ बाप पैसा भेजे हैं, अभी माँ बाप अपना पेट काट के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हर हाल में आपको जीना है किसके लिए? माँ बाप। ज्यादा दिन हम थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी का कितना 2 से 4% टाइम ये लगेगा, आप 1 से 1.5 साल, बस यही डिसाइड करेगा कि पूरी जिंदगी, पूरा खानदान आपका कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। और